इस वीडियो में हम यूनिट डिजिट का दूसरा पार्ट कर रहे होंगे और दूसरे पार्ट में देखेंगे किस वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे। शायद अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप पहला पार्ट देखिए। अगर आप पहला पार्ट देखेंगे तो आपके सारे के सारे जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने पहले पार्ट में आपको पावर बेसिस वाले क्वेश्चन कराए हैं, तो दूसरे पार्ट में हम मिसलिनियस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। मिसलिनियस लेवल का मतलब ये होगा कुछ में ऐसा मल्टीप्लाई वाले होंगे, कुछ सबसेक्शन वाले होंगे, कुछ एडिशन वाले होंगे, कुछ सीरीज वाले होंगे, कुछ फैक्टोरियल वाले होंगे। तो देखते हैं क्या है इसमें, है ना। देखें, अगर हम बात करें सबसे पहले कुछ मल्टीप्लाई बेसिस के क्वेश्चन की, जैसे कि उसने यहाँ लिख दिया एग्जाम्पल 57 इंटू यहाँ लिख दिया उसने पावर 39 57 इंटू 31 52 और एक और लिख दिया उसने ऐसे यहाँ पे 52 रेज़ टू पावर 52, इस टाइप से लिख दिया। इसका नहीं सोचना है। 57 यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट कितना है, 7 है इसका। अब इस पे अगर आप पावर बेसिस पे निकाल रहे होंगे तो मैंने क्या बताया था, आप इसमें 4 से भाग देंगे। जब आप 4 से भाग दे रहे होंगे तो 4 नाम कितने होते हैं 36, कैरी का कितना बचेगा 3, तो 7 की पावर 3 का कितना आएगा यूनिट डिजिट 33 आएगा, 343 रहता है। इसका अगर हम देखेंगे तो देखिए 57 कैसी पावर है, 9 के लिए मैंने क्या बताया था ऑड और इवन वाला केस बताया था। देखिए ऑड पावर है तो क्या रहेगा इसका भाई 9 ही रहेगा ना। 1 के लिए मैंने क्या बताया था 1 ही रहता है, ठीक है। अब आ गया ये 2 भाग देंगे किसमें 52 में भाग देंगे, 52 में भाग देंगे देखिए पूरा पूरा चला जाएगा, 4 से पूरा पूरा चला जाएगा तो मैंने क्या बताया था क्या रहता है 6। तो देखिए अब सीधा सा मल्टीप्लाई कर दिए, 3 का 9 से करेंगे तो 7 आएगा, 3 9 27 और फिर कितना 6 और फिर इसका कर रहे होंगे तो कितना आएगा यूनिट 2 आएगा, क्योंकि 7 6 42 होता है, ठीक है। उतार लीजिए कॉपी कीजिए फटाफट से, फिर अगला क्वेश्चन प्रोसेस। जैसे कि उसने कहा आपसे 52 रेज़ टू पावर 102 इंटू 53 रेज़ टू पावर 159 इंटू 57 रेज़ टू पावर 286 इंटू 156 रेज़ टू पावर 156। आपसे पूछा इसका यूनिट क्या होगा। देखिए इस बेसिस का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, किस बेसिस से करेंगे। जैसे कि यहाँ 102 है तो आप भाग देंगे पहले 4 से। इसमें जब आप 4 से भाग देंगे, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी मैंने बताया था, तो देखिए 4 दूनी 8 और फिर कैरी का कितना बचा 2 4 5 20, फिर कैरी का 2 बचेगा, 2 की पावर 2 का मान कितना आएगा 4, ठीक है, गुणा। अब आप इसमें भाग दीजिए, 4 एकम 4, कैरी का कितना बचा 1, 4 चौका 16, तो कैरी का बचा कितना 3, तो 3 की पावर 3 का कितना आएगा भाई 7 आएगा, क्योंकि 27 होता है। अब ऐसे आप इसमें दीजिए 86 में दीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कैरी का कितना बचा 2, 7 की पावर 2 का कितना आएगा 9। अब आप इसमें दे रहे होंगे तो देखिए इसका तो सेम 6 ही रहता है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 चौका 28 का 8 आएगा, इधर कितना आएगा 9 6 54 का कितना आएगा 4 और 8 चौका 32 का कितना आएगा 2। आई होप आपकी समझ में सारी की सारी बातें आ रही होंगी, क्लियर कीजिए। एक और एग्जांपल समझिए इसी बेसिस का, 51 रेज़ टू पावर 51 इंटू 72 रेज़ टू पावर 72 इंटू 79 रेज़ टू पावर 79 इंटू 85 रेज़ टू पावर 85। आपसे पूछा इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। देखिए बड़ा सिंपल था, इसका कितना होगा 1 होगा, इस काम कर रहे होंगे तो देखिए 72 कट जाएगा, नहीं कटेगा बोला फटाफट से बताइए। हाँ ये 4 से कटता है कि नहीं कटता, तो आप बोलेंगे 4 दूनी 8, कैरी का कितना बचा 3, 4 एकम 4 और 3 32, कट जाता तो कितना आएगा 2 के लिए मैंने क्या बताया था आपको 6 आता है। फिर इसका देखिए इसका कितना आएगा, ऑड पावर है इवन, तो आपने बोला कि ऑड पावर है, मैंने सिखाया था आपको इस सारा का सारा फर्स्ट वीडियो में। ऑड पावर है तो ऑड पावर के लिए क्या बताया था मैंने 9 ही रहेगा ना। यहाँ पे देखिए 5 का रहेगा है ना। अब देखिए अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो पहले फटाफट से आप इससे कर दिए 5 30, अब 0 लग रहा है तो फिर क्या रहेगा इसका मल्टीप्लाई 0 रहेगा, तो यूनिट कितना रहेगा 9 रहेगा। फटाफट से कर दीजिए और नोट करके एक बात लिख लीजिए इसमें, फटाफट से नोट करके एक बात लिखिए इसमें, जब भी किसी भी इवन
नंबर का मल्टीप्लाई 5 से किया जाए तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही निकलता है। अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसमें जैसे कि इस क्वेश्चन में बन रही है, यहाँ एक इवन नंबर है और ये क्या है 5, तो ऐसी सिचुएशन कभी भी इस केस में डील कर रहे हैं आप, तो क्या करना है आपको, एक काम करना है बड़ा आसानी से। कौन सा वाला, कि आपको ये देखना है कि 5 कहीं पे है या नहीं, और 5 के साथ साथ कहीं पे 6 है या 4 या 2 या 8, इनमें से कोई नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इनमें से कोई नंबर आ रहा है तो इसका मतलब आंसर कितना आना है, इसका 0 आना है। नेक्स्ट समझिए, जैसे कि उसने कहा आपसे 37 रेज़ टू पावर 37 प्लस 38 रेज़ टू पावर 310 कह दिया, इस टाइप से कह दिया और आपसे पूछा यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए इसमें आप 4 से भाग देंगे, 4 ना 36 करेगा कितना, अच्छा एक 7 की पावर 1 तो कितना आ जाएगा इसका 7 प्लस, अब यहाँ पे 8 आ रहा है तो आप भाग देंगे इसमें 10 में, 4 दूनी 8 तो करेगा कितना बचा 2, तो कितना 2, 8 की पावर 2 का कितना होगा बेटा 64, 64 का कितना होगा 4 है। अब देखिए 7 और 3 10 और 1 11, तो कितना आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। सिंपल है, मल्टीप्लाई में भी ऐसे करना है, एडिशन में भी ऐसे ही करना है। आपको क्या करना है, लास्ट वाला डिजिट जोड़ना है और जोड़ के आंसर फटाफट से निकाल देना है। उतारिए फटाफट से इसको। एक और एग्जांपल समझिए, उससे बेटर समझ में आ जाएगा आपको। जैसे उसने कहा आपसे 90 रेज़ टू पावर 19 प्लस 120 रेज़ टू पावर 1200 है ना, इस टाइप से कहा। आपसे पूछा कि इसका यूनिट क्या होगा। देखिए ये पावर कैसी है, आप कहेंगे ऑड है, ऑड के लिए क्या बताया था मैंने 9 आता है, यहाँ पे 0 का क्या रहता है सेम रहता है, तो कितना आएगा यूनिट 9 आ जाएगा। ताली लगा एक और क्वेश्चन समझिए इसमें। अब आपने मल्टीप्लाई सीख लिया, इसमें एडिशन सीख लिया, अब क्या करेगा वो आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देगा जो सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड होंगे, मतलब घटाव से। जैसे कि उसने कह दिया यहाँ पे आपसे 52 रेज़ टू पावर यहाँ पे कर दिया उसने 52 कर दिया है ना, इस टाइप से कर दिया और माइनस लगा दिया और यहाँ कर दिया उसने क्या 15 ही कर दिया, रेज़ टू पावर 19 कर दिया। अब आपसे पूछा इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है। देखिए बड़ा सिंपल है, मैंने बताया था कि इसको काटिए पहले। अब ये पूरा तरह से कट रहा है तो 2 के लिए क्या बताया था आंसर 6 बताया था माइनस। अब देखिए इसके लिए क्या आएगा, यहाँ पे 5 है और 5 के लिए क्या रहता है यूनिट सेम रहता है, 6 - 5 कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर ना बात। अब आपको जब भी ऐसे इसका क्वेश्चन बनेगा तो आपको प्लस वाले में प्लस करना है, माइनस वाले में माइनस करना है। एक और समझिए, जैसे उसने लिख दिया यहाँ पे 155 रेज़ टू पावर 157 और माइनस फिर यहाँ कर दिया 133 की पावर 140। अब आपसे पूछा इसका यूनिट क्या है, तो देखिए मैंने क्या बताया था इसका क्या रहता है सेम, तो इसका कितना आ गया 5। अब इसका पूछा तो देखिए इसमें 40 में भाग जा रहा नहीं जा रहा पूरा, आप कहेंगे बिल्कुल भाग जा रहा है, तो मैंने 3 और 7 के लिए कितना बताया था 1 होता है, तो 5 - 1 कितना होगा 4 आंसर होगा। कॉपी कीजिए फटाफट से। अब देखिए सब्सट्रैक्शन वाले केस में आपको एक डाउट होगा, वो डाउट मैं अभी क्लियर कर देता हूँ आपका। उसमें क्या डाउट होगा आपको लग रहा है कि जितने भी आंसर सब्सट्रैक्शन वाले केस में आ रहे थे वो सारे के सारे पॉजिटिव आ रहे थे। ऐसा भी तो हो सकता है मे बी इंटीजर जो है वो नेगेटिव आ जाए, तो फिर क्या करेंगे उस केस में, तो देखिए क्या करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसी बेसिस का, केवल आप बोर्ड पे ध्यान दें तो आपकी समझ में पूरा आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ ले दिया मान लीजिए 223 ले लिया और रेज़ टू पावर यहाँ कर दिया मैंने कितना 240। आगे मैंने एक नंबर और लिया सेम ऐसे ही, यहाँ ले दिया मान लीजिए 122 और यहाँ रेज़ टू पावर कितना कर दिया 120।
अब आपसे पूछा इसने कि इसमें आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो देखिए इसमें आप यूनिट डिजिट निकाल रहे होंगे। पहले तो आप देखिए नंबर क्या है 3। अब इसकी साइक्लिसिटी 4 पे फॉलो करती है, तो ये अगर हम इसको काट रहे हैं तो 4 से पूरी तरह कटेगा। जब ये पूरी तरह से कट जाएगा 4 से, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1। मैंने बताया ना 3 और 7 के लिए ऑलवेज बनाता है। इसको अगर हम देख रहे होंगे तो देखिए 4 से पूरा अगर कट जाएगा तो इसके लिए कितना आएगा 6। 1 माइनस 6 जब आप कर रहे होंगे तो माइनस का 5 आएगा। अब ये जो माइनस का 5 आ रहा है इसमें क्या करेंगे अपन अपनी मर्जी से 10 ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा प्लस का 5। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी आपका माइनस का आंसर आएगा उसमें आप 10 ऐड करना। 10 ऐड करने का मतलब सीधा सा है कि हम क्या करते हैं कैरी लेते हैं दूसरे से, जैसे कि आपने बचपन में सीखा हुआ 2nd 3rd क्लास में हासिल लेना, वही ये कैरी लेना होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ, उससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा। कॉपी कीजिए फटाफट से। देखिए जैसे सपोज मान लीजिए उसने कर दिया कोई नंबर 17 लिख दिया है ना, 117 लिख दिया। 117 में उसने क्या किया यहाँ पे 130 लगा दिया ऊपर, और माइनस यहाँ लिख दिया उसने कितना 115, और इसके ऊपर कर दिया उसने 120। अब आपसे पूछा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए क्या करना है, यहाँ आप जब भाग देंगे 4 से तो कितनी बार जाएगा 20 बार कट जाएगा, रह जाएगा 3 कैरी का। 3 की पावर 3 तो कितना आएगा इसका यूनिट। 7 की पावर 3 तो कितना आएगा इसका यूनिट 343। 343 का कितना कर सकते हैं 3 माइनस इसका कितना होगा 5। अब 3 माइनस 5 कर रहे होंगे तो अब कितना होगा माइनस का 2। मैंने क्या बताया था माइनस का आता है तो ऑलवेज क्या ऐड करते हैं 10 ऐड करते हैं, तो कितना आएगा फिर भाई 8 आ जाएगा। कॉपी कीजिए फटाफट से। हो सकता है इसमें अगर आपको कोई भी डाउट फिर भी रह रहा हो तो वीडियो को दोबारा से पॉज करके एक बार ढंग से देखेंगे तो डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मेरे हिसाब से रहा नहीं होगा कोई भी डाउट इस केस में आपको। अगर रह जाता है तो फिर आपको ऐसा करना है। तो सारे के सारे सब्सट्रैक्शन वाले, एडिशन वाले और मल्टीप्लाई वाले मैंने आपके पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है वो करा दिए हैं। अब इसके बाद हम सीरीज वाले क्वेश्चन लेंगे। सीरीज वाला टाइप डालिए फटाफट से इसको कॉपी करके। देखिए सीरीज वाले क्वेश्चन में क्या होगा, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने। सपोज ऐसे उसने कोई नंबर लिखा 1 रेज़ टू पावर, यहाँ लिख दिया उसने 30 है, प्लस 2 रेज़ टू पावर 30, प्लस 3 रेज़ टू पावर 30, प्लस 4 रेज़ टू पावर 30, डॉट 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 25 रेज़ टू पावर कितना रख दिया उसने 30। इस टाइप से कोई क्वेश्चन लिखा उसने, ऐसे एंड तक ले गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप क्या निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए। ऐसे क्वेश्चन से आपको डायरेक्ट नहीं लड़ना है, ध्यान देना इस बात को। ये आपको केवल मैनिपुलेट करने के लिए दिया गया है क्वेश्चन, केवल वो एग्जामिनर आपको मैनिपुलेट करेगा, आपको मैनिपुलेट नहीं होना। केवल एक टेक्निक याद रखनी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाई थी, साइक्लिसिटी। अगर मैं 2, 3, 7, 8 की बात करूं तो बताइए इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है। आप बोलेंगे साहब 4 होती है, 4 के बाद जैसे ही आप पावर बढ़ाते हैं तो फिर नंबर सेम आ जाता है। इसका मतलब जब 2, 3, 7, 8 की 4 के बाद सेम पावर आती है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2, 3, 7, 8 को छोड़ के अगर मैं नंबर ले रहा हूँ 4 और 9 या 0, 1, 5, 6, तो उनकी साइक्लिसिटी अगर हम ले जा रहे होंगे तो वहीं पे जाके टिकेगी, क्योंकि 0, 1, 5, 6 की तो 1 रहती है और 4 और 9 की कितनी होती है 2। तो मैक्सिमम केस में जब इसकी ये हो रही है तो जब मैं ध्यान दीजिए 2, 3, 7, 8 की मैक्सिमम की जो साइक्लिसिटी है आपके हिसाब से 4 है। अगर मैं 0, 1, 5, 6 की आपसे साइक्लिसिटी पूछे तो आप कहेंगे 2। अगर मैं 4 से आगे ले जाऊंगा तो वही आउटपुट मिलेगा। अगर मैं 4 और 9 की बात करूं तो उसको भी अगर मैं 4 से आगे ले जाऊंगा तो वही आउटपुट मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि 0, 1, 5, 6, 7 में मैं इंक्लूड करूं 4 और 9 तो इनकी भी साइक्लिसिटी 4 के बाद ही मिलेगी आपको। वैसे तो आपको एक बार तो 2 पे मिल जाएगी और एक बार आपको 1 पे मिल जाएगी, लेकिन 4 के बाद दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपको।
तो इसी बेसिस में अगर मैं इसको नंबर को लेना चाहूँ तो इस नंबर को ले सकता हूँ। देखिए कैसे करेंगे इस चीज को। एक एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूँ अगर आपकी समझ में नहीं आया। जैसे मैंने यहाँ पे कोई 10 नंबर लिया, इसकी पावर मैंने 2 की, तो कितना मिला? 0 मिला कि नहीं मिला? अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं 8 की पावर 3 कर रहा हूँ तो कितना मिल रहा है? आप कहेंगे 512। अगर मैं कहूँ आपसे 8 की पावर 1 कीजिए तो कितना मिल रहा है? आप कहेंगे साहब 8 मिल रहा है कि मिल रहा है? अगर मैं आपसे कहूँ 8 की पावर 2 कीजिए तो आप कहेंगे कितना आ रहा है? 64। मैं आपसे कहूँ 8 की पावर 4 कीजिए तो आप कितना आ रहा है? 4096। अगर मैं आपसे कहूँ 8 की पावर कितना कीजिए? 5, तो आप कहेंगे 32768 आ रहा है। देखिए 1 पे साइक्लिसिटी 8 थी और 5 पे साइक्लिसिटी कितनी हुई? 8। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था पहले पार्ट में, इसलिए मैं दोबारा से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे, वरना समझाने का मतलब नहीं बनता इसका। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये 12 4 से भाग देंगे तो 12 के बाद चला जाएगा, तो इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी के अकॉर्डिंग ये 1 आएगा। इसमें देखेंगे तो ये फिर से बदलेगा, मतलब 12 4 से अगर काटूंगा तो फिर एक पावर ऐड हो रही है इसमें, तो कितना आएगा इसका? हाँ 2 ही आएगा। इसका कितना आएगा? 3 डॉट 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 में सोन करा तो कितना आएगा इसका? 25। तो इससे ये पता लगा आपको कि एक सीरीज है, ये सीरीज है, तो बेटा इसको कैसे सॉल्व कर देंगे? n इंटू n प्लस 1/2। ये सम है किसका? नेचुरल नंबर का। तो यहाँ से मैं देख पाऊंगा 25 गुणा कितना? 26 बट्टे कितना? 2। यहाँ से ही 13 बार, और 3 का गुणा मैं 5 से करूंगा तो कितना आएगा? 13 5 6 3 पंजे 15। 3 का गुणा अगर मैं 5 से कर रहा हूँ तो कितना होगा? 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा? 5 यूनिट। उतारे फटाफट से, कॉपी कीजिए या इसका वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एक एग्जांपल और समझिए, उससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, केवल आप ध्यान रखेंगे तो। दोबारा से, जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल लिया है यहाँ पे ऐसे 1 रेज़ टू पावर यहाँ 841 प्लस 2 रेज़ टू पावर 841 प्लस 3 रेज़ टू पावर 841 डॉट 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 डॉट, यहाँ पे मैंने ले दिया कितना? 297 रेज़ टू पावर कितना? 841। देखिए वही बात बन गई। अगर मैं यहाँ पे 4 के नजदीक कोई ऐसा नंबर देखूं जो पूरी तरह से कट जाए, उस साइक्लिसिटी को पूरा कर दे, तो आप कहेंगे 40 है ऐसा नंबर, है कि नहीं? जब 40 ऐसा नंबर है तो इसके बाद पावर कितनी इंक्रीज हो रही है? केवल 1 हो रही है। तो पावर 1 इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब साइक्लिसिटी फिर से वही रहेगी। तो फिर इसका मतलब कितना होगा? 1। इसका कितना होगा? 2। इसका 3 डॉट 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 कहाँ तक? प्लस 297। अब फिर से वही सीरीज n इंटू n प्लस 1 बट्टे कितना? 2। तो अब इसको हम निकालेंगे तो 297 गुणा कितना? 298 बट्टे कितना आएगा बेटा इसका? 2 आएगा कि नहीं आएगा? अब जब ये 2 आ रहा है तो फिर इसको काटिए। 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 9 18। तो आपको देखिए 7 का गुणा किससे करना है? 9 से। 7 का गुणा आप 9 से करेंगे तो 9 7 63, और 63 का यूनिट कितना आएगा? 3 आएगा। कॉपी कीजिए फटाफट से। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, उसको खुद से करके दिखाएं। वो ले लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो। खुद से करके दिखाएं इसका, और कमेंट में आंसर दें क्या होगा इसका आंसर। जैसे कि क्वेश्चन लिख दिया इसने यहाँ पे 222 की पावर 221 प्लस 223 की पावर 221 प्लस 224 की पावर 221 डॉट 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 397 की पावर 221। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? आप कमेंट में करके दिखाइए इसका आंसर, है ना? फटाफट से कॉपी कर लीजिए इसको।
नेक्स्ट समझिए क्या बन सकता है आंसर, और नेक्स्ट समझिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। जैसे कि एक एग्जांपल बना इस टाइप से, 61 रेज़ टू पावर 61, 62 रेज़ टू पावर 62, 63 रेज़ टू पावर 63 डॉट 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 डॉट, 70 रेज़ टू पावर 70, 70 रेज़ टू पावर कितना 70। अब इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो आपको क्या करना है, आंख बंद करके आंसर दे देना है डायरेक्ट, कितना 7, कितना दे देना है 7। तो आप बोल रहे होंगे 7 कैसे आ रहा है, किसी भी नंबर का टर्म जब हम 10th तक ले जाते हैं, 10th टर्म तक ले जाते हैं, जब हम 10th टर्म तक ले जा रहे होते हैं तो उसका यूनिट डिजिट ऐड होकर हमेशा 7 ही आता है। ये मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, अभी तुरंत ध्यान दीजिए। देखिए अगर हम 61 का देख रहे होंगे तो 61 का कितना आएगा 1, 62 का देखेंगे तो कितना आएगा 4, अगर हम 63 का देखेंगे तो कितना आएगा 7, अगर हम 64 का देखेंगे तो कितना आएगा 6। ध्यान रखना ये मैं आपको वो टर्म के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर मैं 65 का देखूंगा तो कितना आएगा 5, और 66 का देखूंगा तो 6। अगर मैं 67 का देख रहा हूँ तो 3 कैरी का बचेगा तो कितना आएगा इसका 7, सॉरी 7 नहीं कितना आएगा 3। और अगर मैं 68 का देखूंगा तो कितना आएगा 6, 69 का देखूंगा तो कितना आएगा 9, और ये 0। इस सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, यूनिट 7 ही निकल के आएगा। आप ऐड करके देख लेना तो आपका आंसर वही निकल के आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, कॉपी कीजिए फटाफट से इसको। एक क्वेश्चन और लिखे उसे उससे कीजिए, 71 की पावर 71 प्लस 72 की पावर 72 प्लस 73 की पावर 73 प्लस 74 की पावर 74 प्लस 75 की पावर 75 डॉट 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 80 की पावर कितना 80। बताना इसका आंसर कितना आएगा, मैंने भी बताया था आपको, कॉपी कीजिए फटाफट। और समझिए किस बेसिस के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। जैसे कि कहीं पे आपको देखा मिल जाए 4 रेज़ टू पावर 1 प्लस 9 रेज़ टू पावर 2 प्लस 4 रेज़ टू पावर 3 प्लस 9 रेज़ टू पावर 4 डॉट 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 4 रेज़ टू पावर 99 प्लस 9 रेज़ टू पावर 100। इसका यूनिट डिजिट आपसे पूछ ले तो क्या करना है आपको, बस सिंपल सा काम करना है। आप एक बात बताइए ये क्या बनेगा, इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, और के लिए क्या रहता है इसके लिए इवन के लिए क्या रहता है 9 में 1। अगर आप देख रहे हैं तो ये सेम ऐसे चलेगा यहाँ तक 4 प्लस 1 तक, तो कितने पेयर बनेंगे आपके अकॉर्डिंग, सब नंबर 100 है तो पेयर कितने बनेंगे 50, तो 50 पेयर बनेंगे। और किसके बनेंगे 4 प्लस 1 के, तो मतलब 5। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आएगा 250। तो यूनिट डिजिट ये तो कह रहा है लास्ट वाला, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 0। फटाफट से कॉपी कीजिए इसको। एक और समझिए, अगर इसको थोड़ा सा उल्टा कर दे तो मान लीजिए ऐसा कर दे 9 रेज़ टू पावर 1 कर दे, 4 रेज़ टू पावर 2 कर दे, 9 रेज़ टू पावर 3 कर दे, 4 रेज़ टू पावर 4 कर दे, डॉट 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 9 रेज़ टू पावर कितना कर दे आनंद आता है प्लस 4 रेज़ टू पावर कितना कर दे 100। तो इसका खुद से बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, कॉपी कीजिए फटाफट से और खुद से बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए सारे के सारे क्वेश्चन। एक और समझिए, मल्टीप्लाई में भी कर देगा 4 रेज़ टू पावर 1 इंटू 9 रेज़ टू पावर 2, 4 रेज़ टू पावर 3 इंटू 9 रेज़ टू पावर 4 डॉट 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 4 रेज़ टू पावर कितना 99 इंटू 9 रेज़ टू पावर कितना 1। तो इसका आपसे पूछे तो देखिए क्या होगा आंसर, सिंपल सा काम करना। ऑड है तो क्या आएगा ऑड, इवन है तो क्या आएगा 1। अब आपको पता है ये सारा का सारा मैटर ऐसे ही चलेगा, इसका 4 इसका कितना 1। तो देखिए कितने पेयर के अकॉर्डिंग बन रहा है, आप कहेंगे 50 पेयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि 100 नंबर है। तो 4 इंटू 1 तो कितना होगा 4, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा 50।
अब आपको पता है कि जब 4 की पावर इवन होती है तो यूनिट डिजिट क्या आता है हमेशा 6 आता है। कॉपी कीजिए फटाफट से। क्या करना है, जोड़ वाले में आपको जोड़ना है, गुणा वाले में क्या करना है, आपको गुणा करना है। बस एक बात का ध्यान रखना है, मोटी सी जो बात है नोट करके समझ लें इस बात को। जोड़ के लिए गुणा करते हैं और गुणा के लिए क्या करते हैं, पावर ऊपर लगाते हैं, ठीक है। कॉपी कीजिए फटाफट से इस बात। अब तक मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन कराए हैं वो किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड थे या रिलेवेंट कह सकते हैं आप, सारे के सारे रिलेवेंट क्वेश्चन ही थे। अब क्या इसमें एक रिलेवेंट टाइप है, इसीलिए मैं इसको आपको लास्ट में करा रहा हूँ। मोस्टली ये काफ़ी पॉपुलर टाइप है और इसे हम फैक्टोरियल टाइप कहते हैं। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन बनते हैं इसमें। फैक्टोरियल से हिंदी में हम जो कहते हैं वो क्रमित गुणज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रमित गुणज। तो देखते हैं फैक्टोरियल से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस बेसिस से रहते हैं। पहला फैक्टोरियल का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, फैक्टोरियल का बेसिक क्या होता है। फिर लिख दिया, इस टाइप से आपको साइन मिला या इस टाइप से मिला, तो इस दोनों साइन किसके हैं, फैक्टोरियल के। अब देखिए मैंने कहा आपसे फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताएंगे कितनी, एक फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 × 1, तो कितनी होगी 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 2 × 1, तो कितनी होगी 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू तो में कितनी होगी, 4 × 3 × 2 × 1, तो कितनी होगी 24। फैक्टोरियल 5 की बात करें तो 120 वैल्यू होगी। इसको ऐसे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 में एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अगर मैं फैक्टोरियल 6 की वैल्यू पूछ रहा हूँ आपसे तो कितनी होगी 720। अब आपको एक चीज़ कॉमन से दिख रही होगी, फैक्टोरियल 3 तक तो सही है बात, यहाँ तक तो सही है, लेकिन आप फैक्टोरियल 3 से आगे जैसे जा रहे हैं तो आपको पता लग रहा है कि सारे के सारे जो नंबर मिल रहे हैं आपको वो ऐसे नंबर मिल रहे हैं जो परफेक्टली डिवाइडेड है किससे, 4 से। अब ये परफेक्टली डिवाइडेड है 4 से, तो बस आगे के क्वेश्चनों में आपको कुछ भी नहीं करना, यूज करना है साइक्लिसिटी का। आप किस तरीके से और किस बेहतर ढंग से साइक्लिसिटी का यूज कर सकते हैं और कितनी आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं, केवल ये देखना है आपको। समझिए क्वेश्चन किस बेसिस से बनेगा। जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल लिख दिया यहाँ, मान लीजिए 22 और फैक्टोरियल 24, इस टाइप से क्वेश्चन लिख दिया। अब आपसे मैंने पूछा इसका आंसर क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिए आप, कॉमन सी बात कि फैक्टोरियल 3 में अगर ले रहा हूँ तो फैक्टोरियल 3 किससे नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है। अगर मैं फैक्टोरियल 4 ले रहा हूँ तो किससे कट रहा है, 4 से। तो जब भी आप फैक्टोरियल 3 से आगे कोई भी नंबर लेंगे तो वो डिवाइडेड होगा परफेक्टली किससे, 4 से। जब वो नंबर 4 से डिवाइडेड हो रहा है तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था 2 के लिए, 2 3 7 8 के लिए क्या बताया था कि जब भी नंबर पूर्णतः डिवाइड हो जाए, जब भी नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, पूरी तरह से कट जाए, तो आप क्या लेते हैं, रिमाइंडर 4 लेते हैं और 4 को यूज करते हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर में 4 लूंगा और 4 को क्यों लेते हैं, क्योंकि उसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, 2 3 7 8 की। तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, 2 कितना 4, तो कितना आएगा इसका आंसर 6 आएगा। उतारे फटाफट से। एक एग्जांपल और बताता हूँ। समझिए जैसे कि उसने यहाँ लिख दिया 15 की पावर 251 फैक्टोरियल। अब आपको क्या करना है, अब देखिए ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है और 5 के लिए तो क्या होता है, नो चेंज होता है, तो आंसर कितना आ गया इसका, 5 आ गया। एक एग्जांपल और समझिए, जैसे कि मैंने यहाँ 14 लिख दिया और फैक्टोरियल लिख दिया 224। अब आप देखिए नंबर पूरी तरह से कट रहा है कि नहीं कट रहा, 4 से। आप कहेंगे पूरी तरह से कट रहा है, तो पूरी तरह से कट रहा है तो 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 2, तो आंसर कितना आएगा 6। उतारिए। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लिया मैंने, यहाँ पे ले लिया मैंने आपका 19 और फैक्टोरियल कर दिया मैंने यहाँ पे कितना 27। अब आपसे मैंने पूछा इसका आंसर क्या होगा, पूरी तरह से कट रहा है। जब ये पूरी तरह से कट रहा है तो इसका मतलब साइक्लिसिटी इसकी कितनी होती है, 2। 9 की पावर कितना 2, तो कितना आएगा इसका आंसर 1 आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन को बताइए फटाफट से, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। एक क्वेश्चन और समझिए, जैसे कि उसने यहाँ लिख दिया एक एग्जांपल हो 27 73 फैक्टोरियल प्लस 29 फैक्टोरियल प्लस 38
47 फैक्टोरियल, इस टाइप से लिख दिया, आपसे आंसर पूछा इसका क्या होगा। तो देखिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 3 से आगे वाला नंबर है जो फैक्टोरियल की फॉर्म में है, तो आपको क्या बताया था, कुछ भी नहीं करना, सीधा सा इसको 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से डिवाइड करने के बाद ये नंबर पूरी तरह से 4 से कट रहा है, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। सो 7 की पावर 4 के लिए क्या होता है, तो हमेशा 1 आता है। और फिर इसको देखिए, इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2, तो कितना आएगा इसका, हाँ 1 आएगा, है ना। और इसका देखेंगे तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4, तो कितना आएगा इसका, 6, तो कितना हो जाएगा, 8 आंसर होता है फटाफट से। अब देखिए और क्या करेगा वो, अब तो उसने ऊपर लगाई है और नीचे भी फैक्टोरियल लगा सकता है। अब आपको पता है जैसे कि मैंने कहा आपसे फैक्टोरियल तो वैल्यू कितनी हो रही है, तो फैक्टोरियल 3 तो वैल्यू कितनी हो रही है 6, फैक्टोरियल 4 तो वैल्यू कितनी हो रही है 24, फैक्टोरियल 5 वैल्यू कितनी होगी 120, फैक्टोरियल 6 वैल्यू कितनी होगी 720। आपको पता है जैसे आप फैक्टोरियल 4 से आगे जा रहे हैं तो यूनिट रेट कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। जैसे कि क्वेश्चन बना इस टाइप से, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डॉट 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 फैक्टोरियल 120। आपसे पूछा इसका आंसर क्या होगा। अब आप ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 24। अब आप जैसे आगे जाएंगे सारी की सारी वैल्यू देखिए, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू प्लस 0 फिर 0 डॉट 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 0, तो इन वाले नंबरों का कोई मैटर नहीं है, आपको नंबर कौन से मिले, ये वाले। अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो कितना आएगा इसका 0 प्लस 2 प्लस 1, इन सबको जोड़ रहा हूँ तो कितना आएगा 3, तो यूनिट कितना है इसका 3 निकल गया। कॉपी कीजिए फटाफट। एक और क्वेश्चन समझ, उसने लिखा है यहाँ पे फैक्टोरियल 1 रेज़ टू पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 रेज़ टू पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 रेज़ टू पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 रेज़ टू पावर फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट, फैक्टोरियल 1000 रेज़ टू पावर कितना फैक्टोरियल 1000। इसकी वैल्यू क्या होगी, कमेंट करके बताइए क्या आंसर आ सकता है इसका। कॉपी कीजिए फटाफट से, कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर।